हम ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहस तहसील में मशहूर वार्ड गौरा में स्थित स्वर्गीय श्री शंभू दयाल पांडे जी व्याकरणाचार्य के प्रथम पुत्र श्री रविदेव पांडे जी के साक्षात्कार की ओर। यह वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने इस आश्रम में धर्माचार्य के पद को सुशोभित करते हुए अपने आंखों के सामने गांधी जी को, नेहरू जी को और बड़े बड़े साहित्यकारों को और बड़े बड़े कलाकारों को देखा है और यहाँ तक कि नई पीढ़ी के लाखों लोगों को संवारा है। आप माँ सुनावे देवी धाम के अनन्य भक्त हैं और माँ सुनावे देवी धाम के प्रतीक और उसके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित श्री पंडित ठाकुर पांडे जी के बड़े पापा हैं। आज हम आपको श्री पंडित रविदेव पांडे जी से साक्षात्कार के साथ साथ उनके समस्त परिवारजनों से परिचित कराएंगे जिन्होंने एक संत की सेवा। बोलिए माँ सुनावे देवी की जय। माँ सुनावे देवी की जय। माँ सुनावे देवी की जय। जी हाँ, ये श्री पंडित ठाकुर पांडे जी का घर है। माँ सुनावे देवी के परम भक्त है। वो उनका जीवन ही समर्पित है, तन मन धन से। वह पूरी तरह जो है आध्यात्मिक रूप से एक संत हैं जो समर्पित हैं। आज उनके परिवार में हैं। उनके परिवार में एक ऐसे व्यक्तित्व से आपसे मिलवा रहे हैं जिनसे एक युग जुड़ा हुआ है और लाखों लोग जिनसे लाभान्वित हुए हैं, जो श्री मोती बीए से लेकर और यहाँ तक के तमाम संतों को श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज आश्रम बरहज में, जिसमें कि जगत गुरु शंकराचार्य भी रहे हैं और उसमें आने वाले संतों में महापुरुष तरह के व्यक्तित्व भी रहे हैं। तमाम दूर दूर से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कलाकार भी आए हैं, आपका दर्शन किए हैं। ये मैंने खुद देखा है और आपने उनको आशीर्वाद देकर बाबा राघोदास जी को आपने देखा था गुरुजी? जरूर। उनके बारे में बताइए। अरे बाबा राघोदास, वो जैसा कि मोती बीए जी ने लिखा है, तपसी त्यागी राघोदास, जन अनुरागी राघोदास, ठीक वही प्रतिरूप उनका था। अब उससे अधिक कहा जाए, उन्होंने तो निचोड़ करके इसी लाइन में रख दिया है। कभी आपसे आमना सामना बाबा जी का हुआ था, बातचीत सामने, कभी दर्शन वगैरह? हम लोग अब इतने छोटे थे कि हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनके सामने हम लोग जाएं। लेकिन वैसे दर्शन तो होता ही था जाने पर आश्रम में, क्योंकि पिताजी आश्रम में अध्यापक थे। हम लोग बराबर निकलते थे तो जाते थे। अरे यहाँ कौन कौन सी विभूतियाँ आई हैं, किसका किसका स्मरण किया जाए। वो बाबा राघोदास जी की तपोस्थली जी। लेकिन इन लोग के संपर्क में आप रहे हैं, आप बैठे रहे हैं। दुर्भाग्य है हम आज भी हम बच्चे थे, वरना फोटो किसी के पास नहीं है। इसका ये आपके साथ जो है हमने देखा है। ये सीताराम चतुर्वेदी को देखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखा है, महादेव वर्मा तो हमारे थोड़ा सा स्मरण से दूर हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा भगवत स्वरूप उपाध्याय जी को हमने देखा था जब चंद्रशेखर जी आए थे। उस समय अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन पर जो है जब हुआ था कार्यक्रम, तो आश्रम पर आए थे और आपसे मिले थे भगवत स्वरूप उपाध्याय। अरे उस समय हम उनकी अवस्था बहुत छोटी थी। नहीं सर, उस समय छोटी नहीं थी, उस समय आप थे, हम पढ़ रहे थे, हम 6-7 में थे। हाँ थे, लेकिन और अपने इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। आपको ये जैसे कि धार्मिक ये परिवार है, तो यह जो है स्नेह जो है इस पिताजी से क्या क्या चीजें मिली? धार्मिकता जो मिलती है बड़ी बड़ी कीमती चीज होती है।
ये माँ बाप से उस परिवार से ही मिलता है, समाज तो बहुत बाद में। हाँ, तो पिताजी से मिली जी। ये सारी धार्मिकता। कुछ पिताजी का संस्मरण बताइए, पिताजी के बारे में कुछ बता सकते हो तो। बाबा के बारे में। हाँ, समझ रहा हूँ। अरे बाबा एक विद्वत व्यक्ति थे। बाबा गृहस्थी में लिपटे होने के कारण अपनी उतनी विद्वत्ता को बिखेर नहीं सके। हाँ, यही सबसे छोटी जितनी बड़ी उस जमाने के सन 30 के पहले के पोस्टाचार्य होते हुए भी। गुरुजी, हाँ, आपको याद है आप धर्म घंटा कराते थे? जरूर। तो क्या उसमें कहते थे? धर्म घंटे में पहली लाइन जरा सा आशीर्वाद में बोल दीजिए। पहली लाइन वही मतलब जो। हाँ, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् जी न्यायेन मार्गेण महिम महिंसा जी गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् सर्वे भवन्तु। हाँ। आपके तमाम पढ़ाए हुए बच्चे विश्व फलक पर हैं। शायद आपको न मालूम हो, लेकिन हमें मालूम है। आपके पढ़ाए हुए बच्चे डीएम हैं, आईएएस अफसर हैं, विदेश मंत्रालय में हैं। हम किनका किनका नाम गिनाएं? आपका एक सर्टिफिकेट मैं भी हूं। इन लोगों को आप क्या संदेश देंगे अपने बच्चों को? यही हमारा संदेश है कि सब लोग अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। जी। और कोई संदेश नहीं है। जिसका जो कर्तव्य है वह करे, विश्व का कल्याण हो जाए। अपने पीरियड की कुछ बात बताइए, समय की बात बताइए जिस समय आप शिक्षण कार्य करते थे। अपने उस समय की बात, कोई बात। अब तो सारी स्मरण शक्तियां गायब हो गई। ये आप सोच रहे हैं, जबकि हमने देख लिया आपकी स्मरण शक्ति आपकी अवस्था के लोगों से सबसे स्ट्रांग है। गुरुदेव, मैं भ्रम दूर कर दूं, सबसे स्ट्रांग है। चलिए बताइए। क्या मतलब नहीं रह गई है। अब तो हम देख रहा हूँ, जो याद करना चाहता हूँ वो अभी बीच में ही आकर के भूल जाता है। माँ सुनावे देवी आप कभी गए हैं? अरे हम लोगों का बचपन ही वहीं से, जब से होश हुआ जी, तब से हम लोगों का आना जाना। वहाँ से जाने पर ये तमाम पैर में गुरखुल कांटे होते थे, उगड़ जाते थे। माँ भगवती छोटे छोटे पत्थरों में बिखरी हुई थी। नीम का पेड़ था जी। वहीं लोग उनकी पूजा पाठ करते थे श्रद्धा और भक्ति के साथ। चैत में माताएं कराहियां चढ़ाती थी। हाँ, आज वो बड़ा भव्य रूप धारण करता जा रहा है। हाँ, देखा हूँ बीच में एक बार यही ठाकुर पांडे ले गए थे, तो उस समय मैं सब, और बीच बीच में भी एक आध बार जाने का किसी भक्त के द्वारा अवसर मिल गया तो मैं पहुंच गया वहाँ। और वह एक सिद्ध स्थल है, अर्थात साफ मन से, पवित्र मन से यदि कुछ मांगा जाता है तो वहाँ निश्चित रूप से माँ देती हैं। हाँ देती ये हमने भी देखा है। देती हैं। श्रद्धा और भक्ति, जैसी श्रद्धा होगी, जैसी भक्ति होगी, वैसा ही हमको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। धीरे धीरे विश्व में लोग उसको जानते जा रहे हैं। हाँ, कई देशों में लोग पूछते हैं कि है कहाँ, माँ सुनावे धाम है कहाँ। बताने पर कहते हैं कि बरहज किधर है, किस जिले पड़ता है यूपी के, ऐसे पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं। वही उत्तर गोरख भारतवर्ष के
उत्तर पूर्व प्रांत में बाबा राघव दास की तपोस्थली माँ सरयू तट के किनारे बसा हुआ बरहज है। बरहज से 1-1.5 किलोमीटर क्या माँ की माँ का स्थान है। स्थान है, माँ का स्थान। अब तो धीरे धीरे वो सब कट कर करके मैदान हो गया। उषा मिश्रा है। मैं शादी पहले पांडे थी, पिताजी के साथ रहती थी। शादी हम लोग बचपन से ही हमारे पिताजी हम लोग साथ बांधते, आदर सम्मान के साथ पढ़ाए लिखाए, अच्छा शिक्षा दिए। पिताजी आपको पढ़ाते थे? हाँ, पढ़ाए थे और परवरिश भी अच्छी हुई। शादी के बाद अपने हम लोग घर चले गए। अपना दुख माता जी के मरने के बाद कभी कुछ नहीं बताए, हरदम हंसी खुशी से हम लोगों को सम्मान और आशीर्वाद देते रहते थे। और मेरे भाई हैं, वो भी हम लोगों के साथ हंसी खुशी से सम्मान हम लोगों को भाभी भी देती रहती हैं। अरे हमको यही अच्छा लगता है कि हमारे पिताजी बचपन से ही हम लोगों को साथ बने, कभी उगे नहीं और अच्छे से हम लोगों को मान सम्मान दिए और भाई को भी दिए। जी जी। और वो बचपन से ही उनको बहुत मानते हैं जी। और आज भी मानते हैं। बहुत हम लोग मानते हैं, पैसे दूर नहीं आते, बहुत प्यार करते हैं। और हम लोग बहुत बिना भी नहीं रह पाते, शादी कर दी फिर हम लोग चले गए। जब अब तुम छोटी छोटी थी हाँ। तो गुरुजी के पास कैसे आते थे? तो छोटे छोटे थे तो हम लोग रखते थे ना। गुरुजी पास जैसे बुलाते थे आपको तो क्या आपको कुछ देते थे खरीदने के लिए? जैसे हम लोग करते हैं, बच्चियों को छिपा के देते हैं, बताए खरीद लो, तो ऐसे गुरुजी भी कुछ करते थे? छिपा कर कभी नहीं। मेरा नाम प्रिया मिश्रा है और मेरा स्पेशली नाना जी ने सुप्रिया मिश्रा मेरा नाम रखा था और मैं बचपन से उनके साथ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ और नाना जी भी बहुत मानते हैं मुझे। उन्होंने मुझे बहुत ऐसी बातें बताई हैं जिससे कि मतलब संस्कारिक, पारिवारिक और भी शिक्षा से रिलेटेड हर चीज में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। हम लोगों को का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है और हम लोग यहाँ आना हमेशा पसंद करते हैं। हमेशा हम वेकेशन का वेट करते हैं कि हमारा वेकेशन कब आए और कब हम अपने नाना जी के पास जाएं, कब उनके साथ रहें, उनकी सेवा करें। और हम लोग को यहाँ आना सबसे अच्छा लगता है, हर जगह से अच्छा। बहुत अच्छा है। हमको तो तुम लेखिका लग रही हो। तुम्हारे अंदर गुण जो है किसी लेखक को पोएट के हैं। सबसे अच्छी बात है हमारे नाना जी के साथ साथ हमारे मामा जी भी हैं, हम लोगों को बहुत मानते हैं और हम लोग के लिए वो सब कुछ करते हैं जो हम लोग सोचते भी नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा करते हैं। और मामी भी बहुत अच्छी है, हम लोग को बहुत मानती है और हम लोग का बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार करती है। ऐसे मामी मामा ऐसी फैमिली सबको जी। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और प्यार से नाना जी दीदी बोलते हैं और सब फैमिली। मैं बीएससी कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से और किस विषय से बीएससी कर रही हो? केमिस्ट्री से। और बताओ कि तुम्हें जो है अपने बाबा जी के पास रहना कैसा लगता है? बहुत 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 अच्छा। हम तो इवन पूरे साल जो है सिर्फ गर्मियों का ही वेट करते हैं क्योंकि 2 महीने जो होते हैं हमारे लिए पूरे साल की गोल्डन यादें देके जाते हैं। और नाना जी के साथ मतलब हमेशा बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। हम दूर भी रहते हैं ना, तो हमारा रिजल्ट आया, कोई त्योहार हुआ तो उसमें नाना जी का आशीर्वाद जो है हमेशा हमारे साथ रहता है। और तो मैं एक अपना छोटा सा इंसिडेंट यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा 12th का रिजल्ट आया था उस समय और मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी 12th के रिजल्ट से कि मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, बट रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से नहीं आया। आई गॉट ओनली 80%। तो मतलब मैं एकदम डिमोटिवेट हो चुकी थी कि अब नथिंग लेफ्ट इन माई लाइफ। तो मम्मी ने नाना जी को फोन किया। मतलब हमारा रिजल्ट आता है तो आशीर्वाद भी नाना जी देते हैं और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो समझाते भी नाना जी। इसलिए पहला फोन कॉल जो होता है किसी भी अच्छी चीज के बाद से मतलब रिजल्ट से रिलेटेड नाना जी को भी जाता है। तो मैं एकदम डिमोटिवेट थी। आने के बाद से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि 80% नॉट अ गुड मार्क्स फॉर गेटिंग कॉलेज वगैरह। तो फिर नाना जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं मतलब खैर सब ये तो हम सब जानते हैं कि मार्क्स जो है बहुत कुछ नहीं होते हैं। फिर नाना जी ने बात बहुत अच्छे से समझाया कि मतलब आगे और भी ज्यादा करियर के
चीजें हैं, हम जो है सिर्फ मार्क्स को लेकर के जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब उसी को लेके नहीं बैठे रह सकते। फिर मैं फिर भी बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर नाना जी ने बात की, उन्होंने कहा कि मतलब हम जो है किसी चीज के लिए प्रिपरेशन करके भी कर सकते हैं आगे तैयारी, और मतलब जो भी था उस टाइम पे जो भी मोटिवेशन थी नाना जी से ही मिली। और यहाँ आने के बाद से पढ़ाई की जो बातें हैं, मतलब साथ साथ एक तो पूरी सारा कुछ फैमिली का भी संस्कार और सारा कुछ स्टडी से रिलेटेड भी सपना। और भागवत के साथ उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री शायद सुरैया भी यहाँ आई थी, और ये दोनों जो है गुरुदेव से आशीर्वाद लिए थे। गुरु जी की स्पर्श की समाप्त हो गई थी, तो वही करवाना चाह रहा था, लेकिन मालूम नहीं याद आता है, हम लोग तो बहुत छोटे थे। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि आने के बाद वह बाहर रुके, फिर पूछे यशकिंद्र कॉलेज स्कूल पर गए, और वहां पर चूंकि गुरु जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे कोई कार्य प्रारंभ होता था तो सबसे पहले चरण छूना प्रणाम करना इन लोगों के बीच होता था। तो ये उसमें कोई बुराई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम बेटा, हाँ एकदम बोलो, कुछ बता, अपना नाम पहले बताओ। मेरा नाम स्वाति मिश्रा है। बहुत ठीक। मैं अपने नाना जी के बारे में ये कहूंगी कि मैं जब भी बदमाशी करती थी तो मेरे नाना जी मुझे कभी, अभी भी उनकी तबीयत खराब है लेकिन वो कभी मुझे नहीं डांटते कि क्यों बदमाशी कर रही हो। और हम जब इतना ज्यादा शोर मचाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए उन्हें लगता है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं। उन्हें अपने समय पर भी लगता था कि मैंने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, तो वो भी तो शरारत करते थे ना, और वो हमें बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बच्चे हैं। हाँ बेटा, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? पद्मा मिश्रा है। स्पेशली मुझे नाना जी ने गाइडेंस भी किया है, मैं 1 साल रह के पढ़ी भी हूँ, पढ़ाया भी है मेरे नाना जी ने। उनकी सेवा भी बहुत अच्छे से की मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या पढ़ाए थे नाना जी? मेरे नाना मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे यहाँ। इसमें कोई दो राय नहीं, निसंदेह। आप तो मेरे नाना जी संस्कृत भी मुझे पढ़ाया है। बहुत। मेरा ग्रेजुएशन लेवल भी मेरे नाना जी के बदौलत ही मतलब अच्छे नंबर पास हुई हूँ। बहुत सुंदर, वो भी संस्कृत से। बहुत सुंदर। आज भी इनके गाइडेंस से मैं पढ़ती भी हूँ। बहुत सुंदर। इस घर में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो संस्कृत लेकर आगे बढ़े, परंपरा जरूरी है। और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राशि मिश्रा है। कुछ यादें नाना जी के स्मरण में भले धुंधली हो चुकी हैं, पर मेरे स्मरण में है। नाना जी जब भी अपना कार्य करते थे, जैसे कुंडली वगैरह देखते थे, तो उसमें वो खुद भी देखते थे, हमें भी बताते थे। तो उनकी शिक्षाएं आगे जाके हमारे काम आए, वो हमेशा यही चाहते थे। कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया और हमेशा से सबको संगठित रूप में चलने की प्रेरणा दी। कभी भी किसी भी तरीके से किसी को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वो अपनी परेशानी नहीं बताते थे। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व की भावना उनके अंदर है। उनके पढ़ाए हुए बहुत से राइटर्स, पोइट्स हैं, मुझे नहीं पता था। आज मुझे संपदा न्यूज के साथ पता चला, तो मुझे अपने आप में बहुत ही रियलाइजमेंट हुई कि हम जो पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो हमारे नाना जी ने उन्हें पढ़ाया। तो उनसे शिक्षा लेके भाई अब कुछ करना जरूर है उनके नाम पे, ये भावना संजो रही है। तुम्हें एक हम जानकारी और देते हैं नाना जी के बारे में। पुष्कर पांडे। जॉनी जॉनी जानी जानी। यस पापा बोलो। यस पापा। पापा। टेलिंग लाइफ पापा। तनु भैया मंदिर की सफाई कर। बहुत सुंदर। खुशी दीदी, खुशी दीदी बताओ। देखिए, जब तक वो जीवित है हमको अच्छी तरह से उनका सेवा करना है, किसी तरह का उनको तकलीफ ना हो मेरे जीते में। और 2 काम इनसे और कराना है, मतलब लंबी समय मिल गया तो सुनावे कुछ विकास कराना है, और बगल में दुर्गा मंदिर है, उसका भी वहाँ कुछ मूर्तियों का स्थापना कराना है उनके द्वारा। ये तो अमर कार्य है। अगर ये कार्य हो जाए तो समझिए कि एक बहुत बड़ा कार्य होता है, जो कभी भी वो नष्ट नहीं होता, ये माना जाता है। बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ बताएंगे? मेन चीज ये मैंने बुढ़ौती का शरीर है, 88 वर्ष के हो गए हैं। मैं चाह रहा हूँ उनका बात का बिल्कुल बिल्कुल जहाँ तक हो अच्छे से अच्छे सुविधा दिया जाए, कोई तकलीफ। बाबा जी तो मतलब सबसे पूजनीय है जी। ससुर तो कम, लेकिन पिता समान है सबके। जी जी। मेरे दीदी या जो भी है यहाँ, उनके तो मतलब ये पूजनीय हैं, मेरे भी हैं।
और कभी ये नहीं फील होने दिए कि मतलब तुम बेटी हो, बहू हो, बेटी ही माने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद से सब लोग कहते हैं ससुर ससुर, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। हमेशा जाने दो ये बात, जाने दीजिए बात से, किसी मतलब ये नहीं मन में होता था कि ये बहू है ये बेटी है। इनसे ज्यादा हमको ये हमेशा प्यार देते रहे हैं और कितनी तो इनकी जानी है। आप माँ सुनावे देवी की बात तो ये समझिए कि सुनावे देवी सच में मतलब जो मन से मांगे आजमाया है मेरा वो पूरा करती हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। वो ठीक है, माँ सुनावे देवी के भक्तों का परिवार है, मन से जो कहेंगे वो तो पूरा होना है। आपका आशीर्वाद संपदा को है। सिद्ध संतों के इस पावन स्थल पर हम नमन करते हैं। आपके सामने जो प्रस्तुत चित्र है ये श्री शंभुदयाल पांडे जी का है और साथ में श्री विभाकर पांडे जी का है। हम इन्हें नमन करते हुए आपको ले चल रहे हैं। तमाम सुनावी देवी माँ के धाम से लौटते हुए हमने आज एक ऐसे व्यक्तित्व को पाया है जिसे आपके सामने लाना मेरा परम कर्तव्य है। जी हाँ, श्री रविदेव पांडे जी, आप देव सदृश हैं। आपने श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज आश्रम बरहज में प्रवक्ता पद से अवकाश जरूर प्राप्त किया है, लेकिन एक युग आपको जानता है, संख्या अनगिनत है। मैं लाखों की के लिमिट में आपको बता रहा हूं कि ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट आपके चौड़ों पर रखा है। आप जैसे मनीषी को पाकर हम गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। संपदा न्यूज आज आपके घर पर आई है और आप जिस व्यक्तित्व को देख रहे हैं, इस व्यक्तित्व ने दुनिया को ऐसा रत्न दिया है, ऐसे संस्कार दिए हैं जो देखकर इस इलाके के हर लोग जो है गौरवान्वित होते हैं। और आज मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। संपदा न्यूज के लिए अंजलि कौर उपाध्याय।